इधर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और अनफेयर चीज है। तो जैसे कि तुम्हें याद ही होगा कि चुनिन एग्जाम्स की गारा वर्सेस रोकनी की फाइट में अपना गारा ना ही रोकनी को हराना चाहता था, इवन वो तो उसे जान से ही खत्म कर देना चाह रहा होता था। और साथ ही में कुछ सिनेरियोस में तो वो उसे हॉस्पिटल में जाके उसे निपटाने की कोशिश करता है। और यही नहीं, अगर तुम नेजी वर्सेस हिनाटा की फाइट को भी याद करोगे तो अपना नेजी भी सेम गारे की तरह ही काइंड ऑफ हिनाटा को भी निपटाना चाह रहा होता था। बट वो तो शुक्र है कि जो चुनिन एग्जाम्स के इंचार्ज होते हैं वो हिनाटा को बचाने आ जाते हैं। और इन सब चीजों को बताने का मेरा मेन मोटिव ये है कि इन दोनों की तरह कुछ करने के बावजूद भी इन्हें नारुतो की तरह चुनिन एग्जाम से डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता है। क्योंकि अगर तुम्हें नहीं पता है तो पेन आर्क के बाद अपने नारुतो ने गनिन से चुनिन बनने का एग्जाम तो दिया होता ही है, बट साथ ही में उसकी फाइट अपने ही छोटे भाई जैसे स्टूडेंट कोनोहामारू के साथ हो जाती है, जिसमें अपना नारुतो स्टार्टिंग में कोनोहामारू पे अपने 1000 ऑफ शैडो क्लोन्स का यूज करके रासेंगा से अटैक कर देता है। एंड वहीं पे दूसरी साइड कोनोहामारू भी उस अटैक को डॉज करने के लिए अपने भी 1000 ऑफ शैडो क्लोन्स बना देता है। बट एनी हाउ एंड में आते आते अपना नारुतो कोनोहामारू को धोता तो है ही, बट साथ ही में वो उस फाइट को जीतने वाला भी होता है। बट अचानक से मिस्टेक से नारुतो अपने सेज मोड को ही एक्टिवेट कर देता है। और नारुतो के दी हुई इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग अगर वो अपने सेज मोड जैसे फॉरबिडन जित्सु का यूज करेगा तो वो चुनिन एग्जाम से बाहर तो होगा ही, बट साथ ही में जो उसका ओपोनेंट है वो विनर भी बना दिया जाएगा। एंड देन फिर सेम ऐसा होता भी है, वो कोनोहामारू को गनिन से चुनिन बना भी देते हैं।